नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए सत्रांक निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना काल के चलते विद्यालय का शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देरी तथा अध्ययन अवधि के दिनों की संख्या कम होने के कारण इस सत्र में भी अध्ययन खासा प्रभावित हो रहा है। इसके चलते पाठ्यक्रम 30% कम कर संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी करते हुए इसके अनुसार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे में विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूर्व के सत्रों में 3 परख होते थे, वहीं वर्तमान सत्र में 2 परख ही हुए हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल, पृथ्वीराज, संयुक्ता, लैला मजनू की प्यार की कहानियां तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन राजस्थान में 500 साल पुरानी ढोला मारू की प्रेम कथा वैलेंटाइन डे पर खास हो जाती है। अजमेर के केकड़ी के बघेरा गांव में ही ढोला मारू का विवाह हुआ था। आज वैलेंटाइन डे पर इस गांव में खास मेला लगता है, जहां सिर्फ प्रेमी प्रेमिका आते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। उदयपुर की पिछोला झील में अलग अलग नामचीन होटलों की करीब 58 नाव चल रही है, तो इन्हें चलाने के लिए करीब 41 अलग अलग जेटियां बनी हुई है। निगम बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब आधे से ज्यादा नाव व जेटियां झील से बाहर निकलेंगी। महापौर गोविंद सिंह टाक ने बताया कि 31 मार्च तक इन होटल संचालकों को अनुबंध है। निगम इसके बाद जिन होटल के पास सड़क मार्ग पर मौजूद है उन्हें झील में नाव चलाने की स्वीकृति नहीं देगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में शुरू हुए दूसरे दौर के मतदान के बीच राजस्थान के नेताओं ने भी स्थानीय लोगों से अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की है। नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए संबंधित क्षेत्रों के वोटर्स से प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाल राज्य में उनके दल की सरकार बनाने की अपील की है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार विकास का पर्याय है। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन की घोषणा कांग्रेस के राज में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने की थी, लेकिन घोषणा के लंबे समय तक इस परियोजना के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार केंद्र में आई तो कार्य शुरू हुआ और आज डूंगरपुर से अहमदाबाद ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास है कि अप्रैल 2022 तक उदयपुर से डूंगरपुर के ट्रैक का कार्य भी पूरा हो जाए। इसके बाद ही उदयपुर संभाग को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा। बेटे के लिए गरीब घर की संस्कारित लड़की ढूंढ रहे पिता ने ऐसे हाथों में 2.5 लाख रुपए थमा दिए जो लड़की का पिता नहीं होकर धोखेबाज निकला। पीड़ित से पैसे लेकर बेटी की जल्द शादी कराने का झांसा देकर गए फर्जी पिता ने पीड़ित को जब ये बताया कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है, पुरानी सारी बातें फर्जी थी, तब जाकर सच सामने आया। अब बांसवाड़ा जिले के भुवासा थाना मोटा गांव के भरत सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। जोधपुर की जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने निर्माणाधीन बस स्टैंड का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने भदवासिया रोडवेज वर्कशॉप खाली करके कृषि विपणन बोर्ड को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप खाली होने पर फल सब्जी मंडी पावटा से यहां पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी। बीकानेर में कोरोना की तीसरी लहर अब अंतिम चरण में है। सोमवार सुबह महज 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो पिछले करीब 1.5 दिन में सबसे कम आंकड़ा है। वैसे रविवार को डिस्पेंसरी में जांच नहीं होने के कारण भी कोरोना पॉजिटिव कम आते हैं, लेकिन सोमवार को भी इतना कम आंकड़ा पिछले दिनों में नहीं आया। उधर पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी में भर्ती रोगियों की संख्या भी कम हो गई है और एक्टिव केस भी घटकर 500 से कम हो गए हैं। हालांकि रविवार को एक कोविड रोगी की मौत भी हुई है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पीपाड़ शहर व मेड़ता सिटी पुलिस थानों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। जस्टिस व्यास ने पुलिस थानों में पुरुष व महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया एवं थानों के रोजनामचा, शस्त्रागार एवं भोजनालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने थानाधिकारियों से वर्ष भर में दर्ज FIR व की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। केयर इंडिया NGO के माध्यम से पिछले 10 दिन में बीकानेर जिले के 1600 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसमें 600 लोग वे हैं जिन्होंने पहला टीका भी नहीं लगाया था। इसी क्रम में 817 लोगों को दूसरी डोज और 111 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 1 साल से टीके से जिन वंचित लोगों की तलाश हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा था, उनकी खोज NGO ने पहले दिन से ही करनी शुरू कर दी थी। उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना टीके से वंचित लोगों के टीका लगाने के लिए केयर इंडिया नामक NGO ने 3 फरवरी से वैक्सीनेशन ऑन बाइक अभियान शुरू किया था।
राजस्थान ब्राह्मण महासभा जोधपुर महानगर व देहात की संयुक्त बैठक ब्राह्मण समाज के सभी घटकों के साथ संपन्न हुई। महासभा के प्रमुख महामंत्री सुरेश पारिक ने बताया कि 1 मई को होने वाले महासम्मेलन में ब्राह्मण समाज वसुदेव कुटुंबकम की धारणा का पालन करते हुए सामाजिक एकता का अनुपम उदाहरण पेश किया जाएगा। परशुराम जयंती पर 1 मई को जन सम्मेलन व महानगर के प्रमुख मार्गों पर पथ संचलन तथा सर्व ब्राह्मण सामूहिक विवाह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार ने नए शिक्षा सेवा नियम 2021 जारी कर सेकेंडरी स्कूलों के हेडमास्टर पद को समाप्त कर वाइस प्रिंसिपल सेकेंडरी स्कूल नया पद बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के 6 माह बाद भी वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति और योग्यता का निर्धारण नहीं हो पाया है। उधर नियमों की विसंगति के चलते हेडमास्टर पदों की वर्ष 2021-22 की डीपीसी अटक गई है। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 1500 हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूलों के पद रिक्त हैं, लेकिन नए नियम जारी हो जाने से इन पदों पर डीपीसी नहीं हो पा रही है। जोधपुर में रोटरी क्लब द्वारा हनुमंत स्कूल में कृत्रिम हाथ लगाने का शिविर आयोजित किया गया। इसमें जयपुर से आई आरसीआई की टीम की देखरेख में 125 कृत्रिम हाथ लगाए गए। उन्होंने वहां पर स्कूटर चलाकर, लिखकर एवं चाय पीने का प्रदर्शन भी किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भी उनका प्रदर्शन देखा और उनसे बातचीत की। उन्होंने टीम के सदस्यों की ओर से भी बातचीत की। मेड़ता रोड जंक्शन के खारिया खंगार रेलवे स्टेशनों के बीच डबल लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इस दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से चलने व गुजरने वाली 27 जोड़ी ट्रेनें प्रभावित होंगी। 8 जोड़ी गाड़ियां पूरी तरह से रद्द रहेंगी। इनमें बाड़मेर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बाड़मेर ट्रेन भी शामिल है। राजस्थान गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित का जयपुर से जोधपुर आने पर विभिन्न संगठनों, समाजों व जनप्रतिनिधियों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। राजपुरोहित ने निर्मल कुटीर में महामंडलेश्वर संत निर्मल दास से आशीर्वाद लिया। राजपुरोहित ने ब्राह्मण धाम आसूतरा में तुलसा राम महाराज से आशीर्वाद लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।